बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हुकूमत इस वक्त अपने अगर ये कहें कि वोटों के ऊपर खड़ी हुई तो गलत बात है, इसको सपोर्ट है। जो जावेद लतीफ ने कहा था कि इमरान खान के ऊपर जो लाडले वाला हाथ है वो हाथ उठा लिया गया, और मैंने आपको बताया था इसका मतलब यह है कि नून लीग के ऊपर वो हाथ रख दिया गया। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सबको अंदाजा हो गया है कि इस हुकूमत की बुनियादें हिल चुकी हैं। यह हुकूमत बस जाने वाली है और इमरान खान बस आने वाला है। आने वाला से मुराद यह है कि उनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी के नए से नए रिकॉर्ड्स कायम की जा रही है, और उनको जो रोकने की जितनी कोशिशें की जा रही हैं वो उतनी ही नाकाम हो रही हैं। और अब इस हुकूमत के इत्तेहादियों ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि सियासी तौर पर यह हुकूमत इस वक्त यतीम होती हुई नजर आ रही है। ये कर क्या रहे हैं? ये इस वक्त तमाम वो हरबे जो शहीदों के खून के ऊपर सियासत हो, इदारों के ऊपर सियासत हो, अपने लोगों के बारे में झूठ फैलाना हो और उसको लेकर जितना प्रोपेगेंडा किया जा सकता है करके वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बात बचती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब ये आए थे तो ये आए नहीं थे, ये सबको पता है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जावेद लतीफ ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुरम दस्तगीर ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके और बहुत सारे रहनुमा कह रहे हैं कि देखें, हमें तो कहा गया कि आप आएं और इस हुकूमत को संभालें। फिर वही बात जो सना बुच्चा ने की कि किसने लंदन नवाज शरीफ को यह कहा कि आप आएं, हुकूमत संभालें, यह मुल्क दिवालिया होने वाला है। हालांकि मुल्क दिवालिया होने वाला नहीं था, बल्कि यह मुल्क 6% के लिहाज से उसकी स्पीड के साथ इसकी जीडीपी ग्रो कर रही थी, लेकिन किसी की ख्वाहिश थी कि इस हुकूमत की तब्दीली की जाए। अब जब तब्दीली हो गई तो तब्दीली के बाद अवाम कबूल नहीं कर रहे, और फिर इमरान खान किसी महाज के ऊपर इस पूरे हुकूमती इत्तेहाद के साथ काबू नहीं आ रहा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी ये पीडीएम का जो इजलास हुआ, वहां पे उन्होंने कहा कि देखें, ये सियासी इंतकाम का सिलसिला तो शुरू कर लेंगे। आफ्ताब शेरपाव ने बात की, लेकिन महंगाई की वजह से हम हलकों में नहीं जा पा रहे, हम अपने लोगों का सामना नहीं कर पा रहे। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात को हुआ क्या है। आप जानते हैं कि एमकेएम एक बड़ी जमात है सिंध की, और एमकेएम वाले पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, पीपल्स पार्टी वाले एमकेएम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। उसकी वजह शहर कराची है। शहर कराची के अंदर इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सियासत करनी है, और इनको अंदाजा है कि हम तो मारे जाएंगे। अब आप जानते हैं कि NA 245 का इलेक्शन होने वाला है, और उस इलेक्शन के अंदर आज ही उनके जो उम्मीदवार हैं वो खान साहब से मिले हैं। ये डॉक्टर अहमद लियाकत के बाद वाली निशिस्त खाली हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस पॉपुलैरिटी है, इसका मतलब यह है कि वो बड़े आराम के साथ ये सीट जीत सकते हैं। अब एक और जो अगली खबर है कि अगले महीने यानी अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। 25 सितंबर को जिन 9 सीटों के ऊपर खान साहब ने इलेक्शन लड़ना, उनमें से 3 कराची की सीटें हैं। इसका मतलब यह है कि खान का जादू कराची में सर चढ़ के बोल सकता है, और वो उसका नुकसान एमकेएम को होगा, क्योंकि एमकेएम नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठी हुई है। उनकी बुनियाद की वजह से ऊपर अगर 4 सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई और कराची के अंदर उन्होंने अपने पांव मजीद मजबूत कर लिए, तो एमकेएम ने सियासत कहां पे करनी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एमकेएम इस वक्त भरपूर तैयारी कर रही है हुकूमत से अलहदा होने की, और बहाने तलाश कर रही है। पहला बहाना उनका मर्दमशुमारी का है, और मर्दमशुमारी वाले मामले के ऊपर उन्होंने कहा जी हमें इत्मीनान में नहीं लिया गया, और फिर उन्होंने कहा जी हमें तो मौलाना साहब ने गारंटी दी थी, हमें तो उसने गारंटी दी थी कि आप इस हुकूमत के साथ एग्रीमेंट कर लें तो आपके मुआहदे के ऊपर अमल दरामद होगा। जिसके ऊपर अब वसीम अख्तर साहब ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये कहते नजर आए हैं कि सूबाई और जो विफाकी हुकूमतें हैं वो अपनी पॉलिसी के ऊपर नजर सानी करें, और हम आइंदा की जो मर्दमशुमारी है उसके ऊपर लाहे अमल पेश करेंगे। अब आपने लाहे अमल पेश क्या करना है, जाहिर बात है आपको अंदाजा है कि आपने अब इलेक्शन कैंपेन करनी है। अवाम में किस मुंह से जाएं? आप नवाज शरीफ को डिफेंड करेंगे, आप जरदारी को डिफेंड करेंगे? जब कराची के मसाइल के ऊपर आप सियासत करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप किसके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। जिनके खिलाफ आप तकरीरें कर रहे हैं उनके साथ तो आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। इसलिए अब आपका ख्याल यह है कि इमरान खान को रोकने के लिए जरूरी है परवाज भरें, इससे होगा नहीं। लेकिन शहबाज हुकूमत ने इसी चीजों से बचने के लिए ये जो 11 सीटें हैं ना,
इसके ऊपर इन्होंने इस्तीफे कबूल किए थे कि 11 सीटों में से अगर हम 6 भी जीत गए तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा नंबर पूरा हो जाएगा। हम तहरीक इंसाफ की 6 नशिस्तें हासिल करने का मतलब ये होगा हम एमक्यूएम से भी बच सकते हैं, हम काफ लीग से भी बच सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने वहां पे भी फंसा दिया है और 9 की 9 सीटों के ऊपर खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान है वो कर दिया। अब एक मामला तो हो गया ये। अब मैं सिकंदर सुल्तान राजा वाला आपको जो उनको फल मिला है, जो सोशल मीडिया के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, वो खबर देने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया था कि हुकूमत एक मुहिम के तहत शुहदा के मामले को मुतनाज़ा बना रही है और उसको मुतनाज़ा बनाने का कभी फजलुर रहमान ट्वीट करता है, कभी शहबाज शरीफ ट्वीट करता है, कभी और कोई ट्वीट करता है। यानी आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं तज़यीक हुई है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं ये शुहदा कौम का असासा हैं, ये शहीद हमारे हैं, ये किसी गवर्नमेंट के नहीं हैं, ये किसी ऑपोजिशन के नहीं हैं, ये पाकिस्तानी कौम के शुहदा हैं। लेकिन हुकूमत अब एक कदम आगे चली गई है और उन्होंने कहा है कि FIA में एक इंक्वायरी रजिस्टर्ड की गई है, कमेटी कायम कर दी गई है जिसमें एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की सरबराही में ये कमेटी काम करेगी और इस कमेटी के अंदर मजमूई तौर पे अब तक की जो नोटिफिकेशन और चीजें सामने आई हैं उसके अंदर एक मुश्तरका ये बेसिकली एक तहकीकाती कमेटी है जो इन मामलात को देखेगी। चले अच्छी बात है, ये मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और है और वो है इमरान खान वाली। अब इमरान खान क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा जी फॉरेन फंडिंग के अंदर अगर कोई ताउन नहीं करेगा तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अब वो चला गया, ये मई का महीना नहीं है, ये अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में राना सनाउल्लाह को कोई जाके बताए कि लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ चुकी है। अब इन्होंने कहा जी हम गिरफ्तार करेंगे। इधर इन्होंने फरिश्तें तैयार कर ली हैं, अगर मामला हुआ तो रायवेंड के अंदर भी रेड किया जाएगा। ये मेरी खबर आप नोट कर लें। और अगर फवाद चौधरी ने 1-2 दिन के अंदर चार्ज संभाल लिया तो इसका मतलब यह है कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है यहां पे नाअहली वाला खेल खेला जा रहा है। ये जो सारे तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े गए थे ना जनाब, मैं आपको बता दूं, जहां पे नवाज शरीफ को यह कहा गया था कि आपकी नाअहली खत्म करेंगे, उसके साथ जहांगीर तरीन को भी यह कहा गया था कि आप ये लोग तोड़ के लाएं, इमरान खान की हुकूमत खत्म करवाएं, आपकी नाअहली खत्म कर देंगे। अब ये अमीर अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने कहा जी इस कानून के हवाले से जो सबसे ज्यादा मुखालफत करनी है वो करनी है इमरान खान ने, इसलिए इमरान खान को नाअहल करने के बाद कानून साजी करनी है। इसलिए इतनी इलेक्शन कमीशन सारे जल्दी में नजर आ रहे हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, बाद में कानून साजी लाई जाए ताकि इमरान खान भी खामोश हो जाए और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी इन कर लिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप बेशक जो मर्जी करते रहे, फिलहाल आपके मामले से वो आपको काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पहले कहा गया जी हम इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत देंगे, राना सनाउल्लाह ने कहा यह सियासी स्टंट है। भाई कर दे दो, आप क्यों डर रहे हो? अब खबरें हैं शायद जलसा ना करने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी तैयार कर लिया। प्लान बी क्या है? प्लान बी यह है कि अगर इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाजत ना हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के अंदर जलसा करेगी और रावलपिंडी के जलसे का मैसेज बड़ा स्ट्रांग होगा। आप जानते हैं वो क्यों है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों सूरतों के लिए तैयारी कर लिया। अब एक जरा खबर और सुन लीजिए कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फैसला दिया है। इस वक्त खबर यह है जो सिद्दीक जान साहब ने भी कोट किया, दीगर भी कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से सरगोदा में प्लॉट खरीदारी का मामला पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोई प्लॉट खरीदा गया है, कोई प्लॉट लिया गया है जिसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपको इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। अच्छी बात है, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो। सिर्फ इमरान खान ही क्यों, सिर्फ सियासतदान ही क्यों, ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं उसमें आते, दीगर लोग क्यों नहीं आते? तो इसका मतलब यह है कि ये जो चीजें हैं उसके अंदर अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। अब वो वाली चीज जो है उसके ऊपर उस तरह जिस तरह आप प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि खान साहब को हम ये करेंगे, वो आपको नजर नहीं आएगा। अब आपने कोई नाअहली नाअहली करवानी है, जो आपके साफी भी व्हाट्सएप ग्रुप सारा कह रहा है जी इमरान खान नाअहली से तो नहीं बच सकते, चले ख्वाहिश पूरी कर लें। अब आपको भी इसका जवाब देना। अब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, देखें हुक्मरान इत्तेहाद ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला किया, जरदारी तैयार हैं, नवाज शरीफ को मनाया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब एक अरशद शरीफ साहब ने आज अप्रैल 2022 का DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का एक क्लिप कोट किया 41 सेकंड का, जिसमें वो कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद है, ना किसी सूरत वो एक्सटेंशन लेंगे। आर्मी चीफ
29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उनका मैं एक बार जवाब देना चाहता हूं ताकि सारी स्पेकुलेशंस खत्म हो जाए। इसका मतलब यह है कि ये ड्रॉप सीन हो गया है और अब जनरल बाजवा तो कह रहे हैं वो कबूल नहीं करेंगे, और अगर हुकूमत ने फौज को इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की तो ये जाहिर बात है इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इदारे मजबूत होने चाहिए। शख्सियात के ऊपर इदारे डिपेंड नहीं करते, बल्कि शख्सियात इदारों के ऊपर डिपेंड करती हैं, और ये इदारों की मजबूती के लिए जनरल बाजवा का एक शानदार फैसला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।